पान फ्लेवर केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस, जिसे हम पान बहार केक भी कहते हैं या फिर पान पसंद केक भी आप कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पान का एक वेरिएंट केक है। तो मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ चेतनास केक क्रिएशन में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी पान बहार फ्लेवर केक के लिए मैंने स्पॉन्ज भी पान फ्लेवर के साथ ही बेक किया था परफेक्टली, आप देख सकते हैं। अब फिलिंग हम रेडी कर रहे हैं। तो फिलिंग के लिए पहले तो हमने व्हिप क्रीम को बीट कर लिया था। ये अराउंड 750 ग्राम्स का केक था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा व्हिप क्रीम को बीट नहीं किया था, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी थी हमें, क्योंकि सिंपल ही डेकोरेशन रखना था। पान फ्लेवर केक है तो एक पान को ही मुझे सिंबलाइज करना था, दैट्स वाई। अब यहाँ पर पहले फिलिंग देख लीजिएगा। व्हिपिंग क्रीम को बीट करने के बाद उसके अंदर मैंने होममेड ब्रांड का पान पसंद सिरप ऐड किया है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस मुझे लगा, क्योंकि उसमें एक अरोमा भी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर सा मुझे लगा है। और टेस्ट उसकी अवेसम है ही, क्योंकि क्लाइंट का रिव्यू भी तुरंत आया था कि उन्हें केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो हमारे सिरप को ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वैसे भी ये बहुत ही लिक्विड भी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब बहुत लिक्विड भी नहीं है और बहुत बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना गुलकंद, पान मसाला, ये सारी बातें हैं, इसलिए बहुत लिक्विड ये नहीं है। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप के साथ इसे सोक किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया स्पॉन्ज में भी मैंने परफेक्टली वो सारी चीज़ें ऐड की थी जो हमारे पान फ्लेवर केक के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्रीम के अंदर सभी चीज़ों को भी ऐड कर दिया था, यानी हमारे सिरप को ऐड कर दिया था। अब उसे लेवल में हम कर लेंगे पहले तो फिनिशिंग। उसके ऊपर वापस से मैं पान पसंद जो हमारा सिरप है उसे और थोड़ा सा ऐड करके अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, यानी एक परफेक्टली जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी। क्योंकि ये जब मैं काम कर रही थी ना, जब आइसिंग हो रही थी, फिनिशिंग हो रही थी, तब भी एक पान का फ्लेवर आ रहा था, एक स्मेल घर में मेरे चल रहा था उस वर्किंग प्लेस पे जहाँ पर मैं ये काम कर रही थी। अब आप देख सकते हैं इसमें ना फ्रेंड्स बिटल लीव्स, यानी जो पान के पत्ते होते हैं ना, जिसे नागरवेल भी कहा जाता है हिंदी में, तो वो पान के पत्ते, इसमें मुखवास की चीज़ें थी, देन इलायची का एक जो कार्डमम होता है उसका स्मेल था, और पान मसाला है उसका स्मेल था। तो सभी चीज़ें जो हमें पान फ्लेवर केक के लिए चाहिए ना, वो सभी इसमें पहले से ही ऐड है। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट कितनी गुना इसकी बड़ी होगी। यहाँ पर सेकंड टाइम भी सेम वैसे ही हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। हमने पहले कर लिया है अच्छे से शुगर सिरप के साथ सोकिंग, और उसके बाद में हमारे व्हिप क्रीम को कर रही हूँ ऐड। व्हिप क्रीम के ऊपर वापस से हम हमारे सिरप को स्प्रेड कर देंगे, यानी टेस्ट जो है वो अच्छी से हो जाएगा। मैंने जो सिरप है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि ये फ्लेवर थोड़ा सा यूनिक है, अलग है। और अगर हम सिरप को ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे तो फिर वो फ्लेवर ही नहीं आएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कस्टमर को एक्चुअल हमने उन्हें क्या सर्व किया है। इसीलिए मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट क्वांटिटी में सिरप को ऐड किया था। वो बहुत लिक्विड ही नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो कोई खास इशू नहीं आया। और अगर आप परफेक्टली बीट कर लेते हैं व्हिप क्रीम को, तो आपको कुछ इशू नहीं आना चाहिए, यानी क्रीम आपकी लिक्विड ही नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि सब चीज़ें इसमें ऐड है ना फ्रेंड्स, पान के पत्तों से लेकर सब कुछ, तो इसीलिए वो लिक्विड ही नहीं होता और अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और एक टेस्ट भी बढ़ जाती है। अब ये हमारी फाइनल लेयर है और आपका हम कर लेंगे क्रम कोट। तो यहाँ पर जब मैंने ये फ्लेवर का केक बेक करने रखा था ना, जो वेनिला की आपकी रेसिपी होगी, क्योंकि मेरी आपको जैसे मैंने पहले भी कई सारी रेसिपीज़ दिखाई है, एक्चुअल मेरा होममेड प्रीमिक्स ही होता है। तो उसके अंदर मैंने जो बिटल के पत्ते थे, बिटल लीव्स जो हम यूज़ करते हैं, यानी वो पान जो परफेक्टली एक बनारसी पान कहा जाता है, कोलकाता पान कहा जाता है, बहुत सारे वेरिएंट्स है पान के जो कि मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ एक दो ही पता है जो मैंने आपको बताए। तो वो जो पान मुझे मिला था शॉप पर, वो पान के कुछ पत्तों को मैंने क्रश कर लिया था, देन टूटी फ्रूटी को ऐड किया था, थोड़ा सा गुलकंद ऐड किया था। इस तरह से मैंने उस स्पॉन्ज को परफेक्टली बेक कर लिया था। इसी वजह से वो जो सब दिख रहा था ना आपको, मैंने जब स्पॉन्ज को कट किया वो उस वजह से था। बट उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि क्लाइंट ने सच में कहा था कि मैम हमें ऐसे लग रहा था कि कोई हम सच में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का पान खा रहे हैं, ये फीलिंग हो रही थी हमें केक के हर बाइट के साथ। तो आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं फाइनल आइसिंग, क्योंकि क्रम कोट करने के बाद मैंने हाफ एन आवर के लिए इसे सेट होने दिया था। और क्रम कोटिंग के वक्त मैंने एक लाइट सा ग्रीन शेड इसे दिया है, बिकॉज ये पान फ्लेवर केक है तो वैसे वो दिखना भी चाहिए,
दैट्स वाई अब यहाँ पर हम फाइनल आइसिंग करें, इसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा नहीं, पाइपिंग बैग की हेल्प के साथ अब हम कर रहे हैं फाइनल फिनिशिंग। उसके बाद पैलेट नाइफ की हेल्प के साथ हम हर तरह से अच्छे से उसे आइसिंग करेंगे, जो एक्सेस क्रीम है उसे रिमूव करते जाएंगे और इस तरह से हमारी फाइनल फिनिशिंग हो जाएगी। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं फ्रेंड्स आपको, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, थोड़े डार्क कलर करने के चक्कर में कलर हाथ में आ जाते हैं। वो तो हमें पता होता है कि डार्क है, दैट्स वाई वो हाथ में आए, बट क्लाइंट्स को कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हमने ऐसा कैसे कलर यूज़ कर दिया कि उनके कलर हाथ में लग गया। तो एक तो आपको डार्क कलर यूज़ नहीं करना है, और अगर थीम अकॉर्डिंग आप करते हैं तो आप ये पहले ही उन्हें बता दें कि ये कलर है वो हाथ में लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक कोम यूज़ कर रही हूँ। अब इसका नेम तो पता नहीं, क्योंकि शॉप पर जिस तरह से कोम आते हैं उसका ये एक इफेक्ट है, पर जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा। देखिए मैंने आपको दिखाया भी है कि बहुत प्यारा ये लुक आ रहा था। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर हो गया था थोड़ा सा एक्सीडेंट। मैंने क्या किया था, डायरेक्टली हमारा जो पान पसंद का सिरप है ना, उसे पाइपिंग बैग के अंदर इंसर्ट कर दिया, और मुझे लगा मैं डायरेक्टली इसे पोर कर दूँगी। देखिए डायरेक्टली ये यहाँ गिर गया था, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए वैसे ही वो रखा था शॉर्ट कि आपको पता चले कि ऐसे पाइपिंग बैग की हेल्प के साथ ना करें, नहीं तो वो, क्योंकि उसमें गुलकंद ऐड है। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि इस सिरप के अंदर सभी चीज़ें ऐड है, तो वो गुलकंद ऐड होने की वजह से एक बड़ा सा बाइट अंदर से अचानक से आगे आ गया, और वो मेरी पाइपिंग बैग आगे से फट भी गई और अचानक केक पर आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा संभल संभल कर किया था, नहीं तो पूरा केक खराब हो जाता। तो इसीलिए मैंने छोटे से स्पून के हेल्प के साथ फिर हमारी ड्रिपिंग की है हाफ पोर्शन पे मैंने 46 नंबर के नोजल के साथ सर्कल्स निकाल लिए। और रियल वाला बेटल लीव्स जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे स्पॉन्ज के अंदर इनसे इंसर्ट करना था, जो मैंने इंसर्ट किया था आपको बताया है, तो वो मैंने एक एज अ सिंबल ऑफ पान फ्लेवर केक ऊपर भी इंसर्ट किया है। और जो मुखवास होता है प्रॉपर मुखवास शॉप से जो हम परचेज करते हैं, वो वाला मुखवास वहाँ पर मैंने एज अ स्प्रिंकलर के तौर पर उसे यूज़ किया है। और साइड से टूटी फ्रूटी, क्योंकि पान फ्लेवर केक है ना फ्रेंड्स, तो कोई भी दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ें मैं वहाँ नहीं ऐड करना चाहती थी। तो एक फ्लेवर का लुक यहाँ पर हमने परफेक्टली दिया है। आई होप फ्रेंड्स ये सारी रेसिपी, डेकोरेशन और टेक्निक आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से आपको ये प्यारा सा पान फ्लेवर केक, जो कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बनता है, तो बनाना है। सो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो वो भी कर दीजिए। कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।